अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिफेंस की बजाय थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में है। और इस टॉपिक को मैं इस वजह से डिस्कस करना चाह रहा था बिकॉज कुछ ही दिनों पहले ईरान ने पाकिस्तान का एक पर्टिकुलर शिप जो है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया था। पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तानी ओरिजिन का शिप नहीं था, तो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया गया बिकॉज प्रॉपर परमिशन जो है ईरानियन अथॉरिटीज से वो नहीं ली गई थी। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर इंडियंस ने काफी ज्यादा इसको हाईलाइट किया कि ईरान तो पाकिस्तान का ब्रदरली कंट्री है, पाकिस्तान ईरान के पीछे लगकर सऊदी अरब का साथ नहीं दे रहा और वो इनकी शिप्स को पास करने नहीं दे रहे। तो उस टाइम तो खैर हम इनकी बातें सुनते रहे, लेकिन कल रात को पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने अनाउंस किया है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को 20 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने की परमिशन मिल गई है। पर डे 2 शिप्स के हिसाब से अगले 10 दिन के लिए किसी भी रोक टोक के बगैर पाकिस्तान की जो शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगी, जिसमें ऑयल टैंकर्स भी होंगे, कंटेनर शिप्स भी होंगी और जो एलपीजी गैस के टैंकर्स हैं वो भी होंगे। ज्यादा जो ऑयल टैंकर्स हैं वो सऊदी अरब की तरफ से आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ऑयल सप्लाई जो है उसको सस्टेन किया जा रहा है। लेकिन द इशू इज कि अब आपको इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर कोई इंडियन बात करता नहीं दिखेगा बिकॉज ये चीजें अब इनके नैरेटिव में नहीं होती। जब तक पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव न्यूज आ रही थी तब तक सारे बोल रहे थे, अब एक पॉजिटिव न्यूज आई है तो इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा, डिस्कशन करेगा भी तो बहुत दूसरे पॉइंट्स निकालकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये आप यहाँ पर समझ लो कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना इनकी नसों में है। इनका ब्लड तब तक सर्कुलेट नहीं करता जब तक ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में पूरे दिन में कुछ ना कुछ बकवास कर ना लें। इसकी एग्जाम्पल आप यहीं से ले लें कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर PSL जो है वो स्टार्ट होना था, पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी और जो मैचेस भी हैं वो बगैर ऑडियंस के होंगे। ठीक है, ये खबर जैसे ही बाहर आई इंडियंस की तरफ से इस चीज को मॉक करना स्टार्ट कर दिया गया कि PSL को करवाने के पैसे नहीं है, PSL तो फेल हो गया, पाकिस्तान एज अ होल फेल हो गया। फिर यही प्रोपेगेंडा इन्होंने जब हमने 23 मार्च की परेड को पोस्टपोन किया, कैंसिल किया, तब ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। लेकिन कल जब इनके अपने IPL की बारी आई, इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इनकी अपनी गवर्नमेंट ने जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल किया और अब इस टाइम के ऊपर ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि जो मैचेस हैं वो भी बगैर पब्लिक के होंगे। अब जो है वो कोई भी इस पे बात नहीं करेगा बिकॉज उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में पाकिस्तान खड़ा है और उसमें अपने आप को डिस्कस करना इनको अच्छा नहीं लगता। वही मैं बात बताऊं कि इनकी रगों में है दूसरों के खिलाफ बात करना, फिर जब वही चपेट अपने मुंह पर पड़ती है तो फिर वो जो कहते हैं ना कि चुप करके साइड पे बैठ जाते हैं। पिछले दिनों आप लोगों को याद हो कि पाकिस्तान के जो एक फॉर्मर डिप्लोमेट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा केस बनता है कि US पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर देता है तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर लॉन्च कर देगा। बिकॉज पब्लिकली अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास इस टाइम के ऊपर कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के मेन लैंड के ऊपर यानी कि उनकी सरजमीन के ऊपर डिलीवर कर सके। तो जो हमारे डिप्लोमेट है अब्दुल बासित, उन्होंने सिर्फ सिंपली यहाँ पर जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या फिर वॉर ऑफ अट्रीशन का कॉन्सेप्ट बयान किया कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हुआ तो हमारे जो एनिमी हमारी रेंज में है उनको तो हम जरूर टारगेट करेंगे। अब इस पूरे टॉपिक के ऊपर इंडियन साइड से क्या इसका रिस्पॉन्स आता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। US को और इजराइल को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए इतना सफर करना पड़ता है, लेकिन इंडिया को अगर पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करनी है तो वो तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ मौजूद है। तो इस वजह से बनिस्बत US और इजराइल के इंडिया का पाकिस्तान को स्ट्राइक करना काफी ज्यादा आसान होगा। ठीक है, ये इन्होंने अपनी तरफ से लॉजिक दी, लेकिन इनको यहाँ पर ये नहीं पता कि US और इजराइल इस टाइम के ऊपर ईरान की एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टारगेटिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहेंस्ड है और वो सही तरीके से अपने टारगेट्स को ईरान के अंदर हिट कर पा रहे हैं। क्या ये सेम चीज इंडिया और पाकिस्तान के केस में कही जा सकती है? क्या इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस में फिजाई हदूद में ऑपरेट कर सकता है? इसका जवाब इंडियंस को बेहतर तरीके से पता है और अगर आपके लिए कहूं तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इवन पाकिस्तान की एयर स्पेस से 200 किलोमीटर दूर भी ऑपरेट नहीं कर सकते। 7 मई को 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर आए थे ना, तो क्या इसका जो आउटकम निकला था वो 8-0 निकला था। 7-8 प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीटली शूट डाउन हुए थे, उनमें से एक ड्रोन था, बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट थे।
तो पाकिस्तानी एयर स्पेस में तो क्या ऑपरेट करना, तुम लोग पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब नहीं आ सकते, और जो भी तुम लोग को करना है वो स्टैंड ऑफ रेंजेस से करना है, और स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर टारगेटिंग उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से आप एनिमी की टेरिटरी के अंदर एयर सुपीरियरिटी के होते हुए कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। पाकिस्तान ईरान जितना जो कमजोर है, उसके डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि हम किसी भी फॉरेन एंटिटी को अपनी फिजाई हदूद में ऑपरेट करने दें, अपनी एयर स्पेस में ऑपरेट करने दें। ये बात ठीक है कि हमारी जियोग्राफिकली काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम इतने भी ज्यादा लिमिटेड नहीं हुए कि अपनी एयर स्पेस का कंट्रोल किसी को पकड़ा दें। जब तक वॉर चलेगी, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज है, वो अपनी एयर स्पेस का कंट्रोल पूरे तरीके से सस्टेन करने की कैपेबल है। और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स कभी भी पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश नहीं करेगी, जो कि उनकी टारगेटिंग कैपेबिलिटी को सिवियरली इफेक्ट करेंगी। तो जस्ट इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगाओ कि इनकी लॉजिक जो है वो कितनी ज्यादा गलत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी नेशन है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट से J-20 को डोमिनेट करने की बातें करती है, और बहुत सारे इनके जो आउटरेजस क्लेम्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं। तो इनको जो कुछ कहता है, मॉक करता है, वो एग्जैक्टली इनकी जो पूरी सिचुएशन है उसके ऊपर पूरा उतरता है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान। सो लेट्स होप कि इसका जो है कोई पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। ये जो मिडिल ईस्ट में पूरी कॉन्फ्लिक्ट है इससे रिलेटेड, और जो भी कोई आउटकम होगा इंशाल्लाह शाम की वीडियो में हम आपको ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।